हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज। और इन्हें हम सॉल्व करने के लिए वो हर एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिससे आपको चीज़ों को याद ना करनी पड़े और आपको जो कॉन्सेप्ट है तो एकदम क्लिस्टर क्लियर तरीके से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, तो देयर गोन द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे देयर। देयर का यूज यहाँ पर किस लिए हुआ है? एज अ डमी। तो देयर का जब कभी यूज होता है एज अ डमी तो हम इसे क्या कंसिडर करते हैं? जीरो। तो देयर हमारा क्या हो गया? जीरो। और इसके बाद हमारा जब वर्ब है तो वर्ब हमारा क्या है? प्लस। इसे हम लिखेंगे क्या? गोन। क्या है हमारा? गोन। ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हमारे पास सब्जेक्ट जो क्या है? हेड मास्टर। क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट हेड मास्टर। और ये हमारा क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखें, अगर इसे हम जीरो करके इसे हम क्या करते हैं? हटा देते, इससे कोई सेंस नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारी क्या होनी चाहिए यहाँ पर? सिंगुलर। तब तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये मैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉसिबिलिटी है जो हम सही कर सकते हैं। तो ये क्या हो? या तो गोज हो तो फिर यहाँ पर क्या हो? हेडमास्टर हो। क्या हो? हेडमास्टर हो। और अगर गोज नहीं है तो अगर यहाँ पर गो हो तो फिर यहाँ पर क्या हो? हेडमास्टर्स हो। क्या हो? हेड मास्टर्स हो। हेड मास्टर। तो या तो यहाँ पर प्लूरल इसे बना जाए तो फिर इसे प्लूरल बना जाए, या तो इसे अगर ये सिंगुलर बना रहे हैं तो ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो देखते हैं देयर गोन, ये तो एकदम गलत हो गया। अब देयर गोस, यहाँ पर गोस हमारा क्या है? हेडमास्टर हमारा क्या है? सिंगुलर। इसमें कहीं भी एस नहीं जुड़ा तो ये क्या हमारा? सिंगल है। तो सिंगल के साथ हमारा क्या होगा? गोज सही होगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही। देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ी देख लेते हैं कि देखें, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जो हमारा अगर कहीं भी हमारा देयर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है कैसा। देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और देयर को हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? जीरो, क्योंकि देयर डमी है और जिसका मतलब क्या है? जीरो। अब यहाँ पर वर्ब जो है तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के एकदम सिमिलर होना चाहिए। वर्ब एकदम वर्ब जैसा है वैसे ही सब्जेक्ट को हमारा क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो देखें, वर्क जो है यहाँ पर वो क्या होता है? जो देयर का काम है क्या करता है? सिर्फ वो पॉइंट आउट करने का काम होता है। वो पॉइंट आउट करता है कि व्हाट और हूँ, मतलब कि कौन क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखें देखें देयर गो सीता एंड राम। यहाँ पर हमारे पास क्या है? सीता और राम दो लोग हैं। तो यहाँ पर गो क्या है? सही है, क्योंकि सीता राम दो लोग मिल गए तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो क्या हो गया? यहाँ पर गो सही हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें देयर गोज राम, तो राम यहाँ पर हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो राम चूंकि अकेला है तो यहाँ पर हमारा गोस क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करें? देयर को ट्रीट करें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टूडेंट्स राइट थ्रू अ पेंसिल। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं वो 10th से लेके हर एक लेवल में जिसमें से इसमें से क्वेश्चन कभी आए ना। तो देखें, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सबसे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को लिखें। तो क्या है? द स्टूडेंट राइट थ्रू अ पेन। इसे आप इस एग्जाम्पल से समझें। मैं एक एग्जांपल लिख के देखें, द ट्री वॉज कट बाई द मैन विद एन एक्स। कोई आदमी है, मान लीजिए जैसे मम्मी है, मैं मम्मा की बात करता हूँ, मान लेते हैं किचन की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं किचन की बात कर रहे हैं। किचन में मान लेते हैं कि हमें क्या करना है? टमाटर को क्या करना है? चॉप करना है। क्या करना है? टमाटर को चॉप करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कौन चॉप करेगा? मामा। तो मामा क्या हो गई? हमारी डूअर। जो इसे चॉप करेगा तो क्या हो गई? वो डूअर। और किससे करेंगी? नाइफ से। किससे करेंगी? नाइफ से। तो नाइफ हमारा क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जो करने वाला है उसके साथ हमेशा किसका यूज होगा? बाई का। बाई एजेंट आप पैसिव वॉइस में पढ़े भी हैं। और इंस्ट्रूमेंट के हमेशा किसका यूज होगा? नाइफ का। तो आप हमेशा इसे इस तरीके से कनेक्ट करें कि किसने किससे काटा है, किसने किससे काटा है। तो किसने के लिए क्या हो जाएगा? बाई। और किससे क्या के लिए हो जाएगा? क्या? नाइफ। तो एक आप एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए तो ऐसे याद रहेगा, द ट्री वॉज कट बाई द मैन विद एन एक्स। कोई जो पेड़ था उसे आदमी ने काटा है, किससे? कुल्हाड़ी के थ्रू। देखें, तो एक पेड़ था जिसे आदमी ने काटा है, किससे? कुल्हाड़ी से। तो देखें, आदमी के लिए क्या हो गया? बाई एजेंट, तो बाई हो गया। और कुल्हाड़ी के लिए क्या हो गया? एक्स। देखें, एक बार बाई और एक बार विथ। देखें, दो बार बाई बाई तो यूज अपन कर नहीं सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? सुपरफ्लूअस हो जाएगा और देखने में क्या awkward लगने लगेगा। तो इस बार इसलिए बाई का यूज एजेंट किया जाता है और विथ का यूज किस लिए किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ध्यान दिया जाएगा, जो डूअर होगा वो एक्शन के साथ उसमें हमेशा क्या यूज होगा? बाई होगा। जबकि आपका जो कोई टूल होगा उस एज ए इंस्ट्रूमेंट उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा? विथ का होगा। तो चूंकि लिखा कौन है यहाँ पर? लिख कौन रहा है? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में क्या हो गया? बाई हो गया। स्टूडेंट में क्या हो गया? बाई हो गया। और किससे लिखा है? पेंसिल से। तो पेंसिल के लिए क्या हो गया? विथ हो गया। तो यहाँ पर हमारा विथ अब पेंसिल क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं,
द बॉय हु अराइव लेट इज माई फ्रेंड। देखें द बॉय यहाँ पर विच है, तो विच का प्रयोग जनरली क्या किया जाता है, लिविंग के लिए यूज नहीं होता है। जब कभी भी आप लिविंग के लिए विच का यूज नहीं करते। देखिए दो चीजें होती हैं, एक है सब्जेक्ट और एक को आप सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और आपको एक को आप क्या ट्रीट करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, हूं होता है, जबकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, हुम होता है। क्या होता है, हुम होता है। इस तरीके से आप कंसिडर करिए कि हूं क्या है, राम। हूं क्या है, राम, ही, सी और इट, जबकि हूं हमारा क्या है, हर, ठीक है, और हिम। इस तरीके से इन दो चीजों को आप क्या करें, रिलेट करें। तो जो हमारा हूं है वो ऑलरेडी क्या होगा, जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जबकि हूं है हमारा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो जो कि बॉय यहाँ क्या है, अराइव, कौन लेट आया है, आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन लेटर आया है, कौन लेट आया है, आपका फ्रेंड। तो वो क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज होता है, हूं का, ना कि होम का। तो पहला ऑप्शन तो ये ऑलरेडी गलत हो गया, तो हमारा हूं वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो हूं अराइव्ड लेट इज राइट आंसर। तो कभी भी आप जो पर्सन वगैरह है, तो पर्सन के साथ आप होम का यूज ना करिए और विच का यूज ना करिए। सॉरी, पर्सन के साथ आप सब्जेक्ट के लिए कभी भी आप विच का यूज ना करिए, किसका यूज करिए, होम का। देख लेते थोड़ी, देखें हु इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु रिसीव द एक्शन। देखें सॉरी, हु डज द एक्शन। तो देखिए जो कोई काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो हमेशा काम करने वाले को जो काम करेगा उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हूं का, है ना। इट मीन्स दैट ये क्या होगा, हमेशा सब्जेक्ट हो, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जैसे ही और सी। जबकि अगर मैं हूं की बात करूं तो ये क्या होगा, जो एक्शन को रिसीव करेंगे, एक्शन को रिसीव करेंगे। जैसे राम ने आम तोड़ा, राम ने आम तोड़ा, तो एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, आम। एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, आम। और सब्जेक्ट तो काम करने वाला कौन है, राम। तो आम के लिए किसका यूज होगा, होम का। आम के लिए एक प्रकार से मैं एज एग्जाम्पलीफाई ये बात को कर रहा हूँ, आम क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस तरीके से आप होम का यूज कर सकते हैं। उस तरीके से आप होम का, जैसे मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा, तो किसने देखा, मैंने, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और किसे देखा, उसे, तो यहाँ पर उसे क्या हो जाएगा, होम। क्या हो जाएगा, होम। तो ध्यान देखिए, जब कभी भी आपको ऑब्जेक्ट को ले जाना हो तो उसे होम यूज करिए, और सब्जेक्ट के लिए हमेशा होम का यूज करिए। और किसी भी सिचुएशन में आप, नॉर्मल सिचुएशन में आप पर्सन के लिए आप विच का यूज ना करें। तो इस तरीके से यही पूरा है कॉन्सेप्ट। तो आप देखें इस तरीके से आप इसे पता भी कर सकते हैं, हु कॉल्ड यू, आपको किसने बुलाया है। तो हम सब्जेक्ट पता करेंगे, तो राम, ही, सी कॉल्ड यू, आपको उन्होंने बुलाया है। अब यू कॉल्ड होम, आपने किसे बुलाया है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, हिम और हर। तो इतना ध्यान देने वाली बात है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर, दो ही इज अ वाइजली बॉय ही मेड अ ग्रेव मिस्टेक। सॉरी, यहाँ पर हाईलाइट करना भूल गया था मैं, इसमें है इरर, इसमें है आपकी इरर। तो देखें हमारा ऐसी कोई चीज जिसे आप महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, छू सकते हैं, सब क्या है, नाउन। तो बॉय हमारा क्या हो गया, नाउन। अब आपको पता है कि कोई भी अगर नाउन है, नाउन, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाली वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो हमारा यहाँ पर, और एडजेक्टिव में कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एडजेक्टिव में क्या है, एल वाई यूज नहीं होता है। एल वाई ज्यादातर किस में यूज होता है, एडवर्ब में। किस में यूज होता है, एडवर्ब में। अब चूंकि बॉय हमारा यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर सकता है, एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब है, इसलिए क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो हमारा जबकि आंसर सही क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर एल वाई हटा दूं तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वहां पर एडजेक्टिव हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर है अ वाइज बॉय, तो बॉय हमारा हो गया नाउन, वाइज हमारा हो गया एडजेक्टिव, और ए हमारा हो गया आर्टिकल। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर, ही सेट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। ये भी क्वेश्चन मोस्टली हर बार ही क्या होता है, रिपीट होता है। तो देखिए, ही सेट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। अब यहाँ पर देखिए जो इरर है मोस्टली वो किसकी है, प्रीपोजिशन की है। तो यहाँ पर बिफोर प्रीपोजिशन, यहाँ पर विद, और यहाँ पर ऑफ। तो देखें बिफोर का यूज फिजिकल कॉन्टेक्ट के लिए होता नहीं है। जैसे द कार इज बिफोर मी, तो कार क्या है, मेरे सामने है। तो वहाँ पर टच करने का सवाल नहीं उठता, वहाँ पर टच करने का किसी भी एंगल से वहाँ पर सवाल आपका नहीं उठता। तो जैसे यहाँ पर देखें, द कार इज बिफोर हाउस, कार कहाँ खड़ी है, हाउस के सामने। तो भाई उसे तो टक्कर मारेगी नहीं, वो टक्कर मारना फिर एक्सीडेंट वाली बात वो अलग हो जाती। तो कभी भी बिफोर का यूज आप फिजिकल कॉन्टेक्ट के लिए ना करें। विद का प्रयोग टुगेदरनेस के लिए होता है। विद का प्रयोग किसके लिए होता है, टुगेदरनेस के लिए, साथ के लिए। तो यहाँ पर भी लैडर का यूज कहीं भी दीवार के साथ, दीवार
तो वहाँ पर साथ का मतलब पैरेललिटी से है, तो वहाँ पर जो दीवार जो हमारी लैडर है, सीढ़ी है, उसका कहीं भी साथ से मतलब नहीं है। ऑफ का जनरली यूज में और पोजीशन के लिए होता है, तो यहाँ भी पोजीशन और में जैसा कोई सेंस है नहीं। अब देखें यहाँ पर बात किसकी चल रही है। यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई दीवार है, मान लेते हैं ये कोई दीवार है, और यहाँ पर ऐसे क्या लगाई गई है, लैडर लगाई गई है। ऐसे क्या लगाई गई है, लैडर लगाई गई है। तो ये क्या है, अपोजिट में है, क्या है, एकदम दीवार के अपोजिट में है, जिससे हम यहाँ क्या करें, चढ़ पाएं। तो देखिए ये क्या है, एकदम अपोजिट है, और अपोजिट के लिए किसका यूज होता है, अगेंस्ट का। किसका यूज होता है, अगेंस्ट का। और अगेंस्ट में क्या होता है, सपोर्ट और फिजिकल कांटेक्ट दोनों आ जाते हैं। अगेंस्ट में सपोर्ट और फिजिकल कांटेक्ट दोनों आ जाते हैं। तो हमारे इस तरीके से लैडर का यूज अगेंस्ट वॉल के लिए क्या है, सही है। तो उसने सेट किया है लैडर को किसको, दीवार के एकदम उल्टा, मतलब दीवार के अपोजिट में, जिससे कि हम दीवार में क्या करें, चढ़ पाएं या क्लिम कर पाएं। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन देखें। फिजिकल कॉन्टैक्ट और अपोजिशन और सपोर्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, अगेंस्ट का। जैसे यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन था, सेट द लैडर अगेंस्ट द वॉल। यहीं अगर हम दूसरे की बात करें, तो जो बिफोर है हमारा, ये क्या, इसका यूज नहीं किया जाता है, फिजिकल कंटेंट के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे अभी बता चुका हूँ, द कार इज बिफोर हाउस, कार घर के सामने खड़ी, तो यहाँ पर फिजिकल कंटेंट का कोई रिलेशन नहीं है। विथ का प्योर टुगेदरनेस अलॉन्ग विथ और यूजिंग अ टूल के लिए हो जाता है, जहाँ इस तरीके से यहाँ पर कोई भी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पर जो आंसर है वो नो इम्प्रूवमेंट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस चेस्ड हार्ड एंड द थीफ फ्लेड अवे। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर कंजक्शन से रिलेटेड एरर है, तो देखिए यहाँ चूंकि एंड इसमें बताना है हमें एरर। देखिए द पुलिस है, तो यहाँ पर द थीफ, ये भी सही है। इसमें भी पास्ट टेंस यूज किया गया है, तो फ्लेड, फ्ली का पास्ट टेंस ये भी है, तो ये भी सही है। तो इस पार्ट में अब समस्या कहाँ है हमें, एंड में। तो क्या हो सकता है, या तो एंड हो जाएगा, या तो बट हो जाएगा, या तो इफ हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए एंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सिमिलर आइडियाज को ज्वाइन करने के लिए। जब एंड और बट का प्रयोग दोनों के लिए किसके लिए किया जाता है, ज्वाइन करने के लिए। दोनों चीजों का यूज होता है ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब सिमिलर चीजें जो कनेक्टेड हों और एडिशनल जानकारी दें, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, एंड का। सिंपल सी बात, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, तो ए रिलेटेड और एडिशनल जानकारी देनी चाहिए बी के बारे में, तब किसका आप यूज करेंगे, एंड का। सिमिलरली उसी तरीके से बट का यूज करेंगे जब आपको कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिशन और अनएक्सपेक्टेड आइडिया बताने होंगे। अब और सिंपल भाषा में बात कर, देखें पुलिस चेज कर रही है थीप को, तो थीप क्या करेगा, रुकेगा तो नहीं, भागेगा। तो यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं कि पुलिस चेज करेगी और थीप भागेगा, ये क्या सही है, हमारी सोचने का तरीका क्या है, सही है, पैरेलल है। सिंपल सी बात है, पुलिस चेज करेगा तो जो इनमी है, जो थीफ है, वो क्या करेगा, भागेगा। तो हम जो सोच रहे हैं वो सही है। तो अगर हम जो सोच रहे हैं वो सही है, तो हम किसका यूज करेंगे, एंड का। अब हम क्या नहीं सोच सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि पुलिस क्या करेगी, चेज करेगी तो वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा। अगर वो रुक जाता तो हमारे सोच के क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। तो हम वहां पर किसका यूज करते, बट का। तो ध्यान दीजिए, जो आप सोच रहे हैं और जो पॉसिबिलिटीज होने की है, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एंड का। लेकिन ऐसी कोई चीज जो आप सोच रहे हैं वो ना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, बट का। तो यहाँ पर चूंकि पुलिस का काम ही है उसे क्या करना, थीप को चेज करना, और थीप क्या करेगा, पुलिस को देख के क्या करेगा, भागेगा। तो चीज हम जो सोच रहे हैं वही हो रही है, मतलब जो इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर, जो इंसिडेंस है, जो इवेंट हो रही है, तो जो हमारे ब्रेन में बात है वही क्या हो रही है। तो इसलिए इस पर इसका यूज हो किसका यूज होगा, एंड का। अगर वो यहाँ पर रुक जाता, क्या हो जाता, जो थीप है वो क्या करता, रुक जाता, तब किसका यूज होता है यहाँ पर, फिर बट का यूज होता, कहीं वो हमारे सोच से क्या हो जाता, अलग हो जाता। तो यही था इसका एंड और बट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर, शी वॉज अ थीफ्ट्रेस नोन फॉर हर आर्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स इन ब्रॉड डे लाइट। अब देखिए यहाँ पर इस पार्ट में पूरा ये हमारा क्या है, इसमें बताना है आपको इधर क्या है। तो 1 बाय देखिए, यहाँ सी है तो यहाँ पर क्या है, थेफ्ट्रेस है। देखें तो जनरली किसी वर्ड में अगर हम क्या उसके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, फेमिनिन जेंडर, तो उसमें क्या करते हैं, ईएस को लगाते हैं। तो अगर थीफ, तो थीफ का जो फेमिनिन जेंडर है वो थीफ्ट्रेस होता है। यहाँ पर एक सही है, तो ये सही हो गया। नॉन भी सही है। अब फॉर हर आर्ट ऑफ स्टीलिंग, जो समस्या है वो कहाँ है, आर्ट ऑफ स्टीलिंग में। इसे चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। अब देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो जेरंड हो सकता है या तो इन्फिनेटिव हो सकता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे, जेरंड और इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, जेरंड, जबकि इसमें क्या है, ये सही वाले में क्या है, इन्फिनेटिव। अब दो चीजों को आपको ट्रेस करना है कि जेरंड सही होना चाहिए या इन्फिनेटिव सही होना चाहिए।
तो हम देखते हैं कि जो जेरंड है इन्फिनेटिव में डिफरेंस क्या है। जो जेरंड है हमें क्या बताता है कि ये कोई एक्टिविटी और स्किल है, क्या है, कोई एक्टिविटी और स्किल है। जबकि जो इन्फिनेटिव का फोकस रहता है वो पूरा किस में रहता है, एक्शन के ऊपर। मतलब कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव किसे देगा कि वर्ब क्या कर रहा है, वर्ब मतलब काम पर फोकस क्या करेगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का टारगेट क्या है, आपके काम को फोकस करना। जबकि जेरंड का काम है आपके काम करने का तरीका कैसा है, आपकी स्किल कैसी है, आपकी मेथड कैसी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसकी स्किल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्किल की। कि दिन दहाड़े जो है तो किस तरीके से उसके पास इतनी अच्छी चोरी करने की स्किल है कि दिन दहाड़ी वो दुकानों को क्या कर देती है, लूट लेती है। तो यहाँ पर मुझे लगता है, मतलब हो सकता है ये भी आंसर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मुझे लगता है तो ये लगता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बात कर रहा है उसके आर्ट के ऊपर कि आर्ट उसकी कैसी है, स्टीलिंग की उसकी आर्ट कैसी है। तो यहाँ पर आर्ट की बात करेंगे तो हम किसकी, स्किल की बात करें तो स्किल के लिए हमेशा जेरंड यूज होता है। तो मेरे हिसाब से आर्ट ऑफ स्टीलिंग ऑप्शन सही है। कुछ जो ऑनलाइन मोड है वहाँ पर ये भी आंसर सही दे रहा है कि आर्ट टू स्टील भी हो सकता है, लेकिन मुझे मतलब जितना मुझे नॉलेज है तो मुझे नहीं लगता कि ये आंसर सही होना चाहिए। तो दैट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। बट सम मतलब कुछ बुक हैं वो इन्हें भी प्रीफर करती हैं, तो आप अपने हिसाब से इन्हें मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर। टाइटेनिक वाज अ लार्जेस्ट शिप एंड नो अदर शिप अराइवल्ड हर इन ग्रैंडर। तो देखें यहाँ पर टाइटेनिक शिप की बात करें तो टाइटेनिक क्या है, शिप नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के साथ ये तो इसमें कोई देखें यहाँ पर वाज यूज है तो यहाँ पर राइवल्ड पास्ट टेंस यूज है, कोई समस्या नहीं है। तो ये भी इसके कारण ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। अब बचता है हर। क्या होता है, हर। और टाइटेनिक में आप देखिए तो देखिए टाइटेनिक क्या है, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के साथ जनरली हम क्या यूज करते हैं, इट का। किसका यूज करते हैं, इट का। लेकिन देखें जो शिप है इसके लिए हमेशा हम इसे, जो शिप है इसे हम किससे ट्रीट करते हैं, औरत से, वुमन से ट्रीट करते हैं। अब इसका कारण क्या है, देखिए ट्रेडिशनली जो है, जो सेलर लोग हैं, जो क्या है हमारे ट्रेडिशनली सेलर्स हैं, वो किसका यूज करते हैं, जो शिप को एक वुमेन की तरीके से ट्रीट करते हैं। शिप को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एक जैसे वो वुमेन हो और उनके घर के क्या हो, मेंबर हो। क्योंकि वो क्या करती हैं, वो शिप का क्या करते हैं, नाम देते हैं, जैसे टाइटेनिक दे, और जनरली उनके नाम क्या होते हैं, वुमेन के ऊपर होते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं एज अ फीमेल। तो कभी भी आपको कोई शिप का, ट्रेडिशनली अगर आपको शिप का नाम आ जाए तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे, एज अ वुमेन। क्या ट्रीट करेंगे, एज अ वुमेन। तो यहाँ पर ये आंसर क्या है, पूरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो क्या है, सही है। तो यहाँ पर क्या है, नो इम्प्रूवमेंट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रॉन्ग रेस ऑफ द सन शोड द सी वॉज वेरी एंग्री। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पास्ट टेंस यहाँ पर यूज है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस यूज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समस्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर सी की, किसकी बात है, सी की। यहाँ पर सन की बात कर रहा है और यहाँ पर सन। अब जो सन है तो उसे कैसे ट्रीट किया, क्योंकि सन हम सूर्य भगवान हमारे क्या है, देवता हैं। और उन्हें हमेशा हम क्या मानते हैं, लिविंग मानते हैं। भगवान को हमेशा क्या माना जाता है, लिविंग माना जाता है। और वो क्या करते हैं, सूर्य भगवान ही हमें क्या देते हैं, लाइफ गिविंग्स पावर देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें खाने देने की, मतलब उन्हीं के फोटोसिंथेसिस उन्हीं के द्वारा होती है, जिससे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और उन्हीं को हम खाकर क्या करते हैं, फिर जीवित रहते हैं। तो इस तरीके से जो सन है वो जाने जाते हैं किसके लिए, अपने स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए, और लाइफ गिविंग उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए। तो इस तरीके जो सन है उसे, उन्हें हम हमेशा क्या ट्रीट करते हैं, मेल। क्या ट्रीट करते हैं, मेल, ना कि फीमेल। तो मेल के लिए यहाँ पर किसका यूज होना चाहिए, ही का। तो ही इज द राइट आंसर, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर 10th की बात करें, द एक्टर वॉज अ जेंटलमैन बट द एक्ट्रेस वॉज अ बिट एरोगेंट। अब देखिए यहाँ पर वेरी सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, फेमिनिन जेंडर है और ये क्या है, मैस्कुलिन है। तो देखें ये तो खैर याद करने से ही बनेगा, लेकिन हम कुछ आइडिया है इसके। तो देखें जो हमारा ई डबल एस सफिक्स है, क्या है, ई डबल एस हमारा सफिक्स है, ये जनरली यूज होता है फेमिनिन जेंडर के लिए। मतलब आपको बताना है कि कोई चीज़, कोई औरत है, क्या है, कोई औरत है या फीमेल है। तो आप सबसे पहले ट्रेस करेंगे क्या ई डबल एस लगा है। अगर ई डबल एस लगा है तो मोस्ट चांसेस हैं उसके कि वो क्या है, कहीं ना कहीं क्या होगा, वो फेमिनिन जेंडर से होगा। अब एक्टर का हमें बताना है क्या है, फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर हमारे जो ई डबल एस लगा है तो क्या सही है, दो ही आंसर सही, ये तो ये या तो ये, इसमें भी ई डबल एस लगा है। लेकिन अगर नेचुरली हम बोले तो एक्ट्रेस क्या है, साउंड अच्छा कर रहा है, और एक्टोरेस ये साउंड क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, इसे आप कभी सुने भी ना होंगे। तो निश्चित सी बात है कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे किसके साथ, नो इम्प्रूवमेंट के साथ। क्योंकि यही आंसर क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। एग्जाम्पल की देखते जैसे एक्टर है तो उसका हो गया एक्ट्रेस, टाइगर है तो उसका टाइग्रेस, लायन हो गया तो लायनेस। इस तरीके से आप इन्हें जज कर सकते हैं। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन और दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और ऐसा लगा हो कि वीडियो समझ में आप क्या हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।